गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं कंटिन्यूटी चैप्टर कैलकुलस का जेईई मेंस 2025 अप्रैल शिफ्ट का प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स इज लेस देन 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन दिस, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव देन दिस, इट इज अ पीसवाइज फंक्शन बॉयज। ओके, बी कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन व्हाट इज e टू द पावर a इनटू b इनटू c। बेटा वी हैव फोर ऑप्शंस। तो बच्चों आपको पता है ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, दे आर सेइंग इट इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इफ एनी फंक्शन इज कंटीन्यूअस दैट मींस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम LHL निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे, हम RHL निकालेंगे x इक्वल टू 0 पे, और फिर हम उसको क्या कर देंगे f ऑफ 0 के इक्वल। तीनों इक्वल है ना। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बेटा LHL। अब LHL अगर अपन देखेंगे बेटा तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस ax होल पावर बेटा 1/x। बच्चों अगर आपको याद हो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो ये क्या बनता है 1 प्लस 0 1, 1/0 इंफिनिटी। बेटा ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म बनता है। क्या बनता है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। और आपको पता होना चाहिए बेटा जब भी f ऑफ x पावर g ऑफ x होता है, ये अपना रूल है बेटा या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x पावर g ऑफ x अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी बनता है तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस 1 इनटू g ऑफ x। मतलब जो भी अपना बेस है उसमें से एक कम कर देते हैं और g ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा f ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x। बेटा 1 से 1 कट हो जाएगा, ax अपॉन x, बेटा x से x कट हो जाएगा, कितना आएगा e टू द पावर a। अब बच्चों जरा f ऑफ 0 देख लेते हैं बच्चों, एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज द रिजल्ट 1 प्लस b। अब बच्चों जरा RHL पे चलते हैं। RHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस 4 पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन x प्लस c पावर 1/3 माइनस 2। बच्चों आप अगर देखें कि x की वैल्यू हम 0 रखें तो ये बनता है 4 पावर हाफ, मतलब 2 माइनस 2, डिनोमिनेटर बेटा 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर में अगर आप x 0 रखो तो c पावर 1/3 माइनस 2। बेटा अगर आप सोचें कि सर ये नॉन जीरो हो जाएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप ये सोचें कि सर इसको अगर नॉन जीरो हो रहा है मतलब c पावर 1/3 माइनस 2 कोई भी नंबर हो बट नॉन जीरो हो, तो आपको पता है 0 अपॉन नॉन जीरो 0 होता है। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि RHL 0 है, तो आप क्या करोगे बेटा LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL करेंगे। क्या कंडीशन है बेटा अपनी, देखो ये, तो आप LHL देखो बेटा कितना है e टू द पावर a, और अपना RHL कितना आ रहा है, अगर अपन ये माने कि x 0 रखेंगे तो c पावर 1/3 माइनस 2 बनेगा। ये नॉन जीरो आया कोई भी, अगर ये बच्चों नॉन जीरो आया तो 0 बाई नॉन जीरो तो 0 हो जाएगा, तो LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 ऐसे करेंगे ना। बेटा e पावर a इज इक्वल टू 0 ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि e पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसका आंसर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो ये आपका यहाँ पे ये सोचना गलत है। आपका बेटा मतलब ये 0 तो नहीं आ सकता, मतलब नीचे नॉन जीरो नहीं है बेटा। अगर आप नीचे नॉन जीरो लेंगे तो 0 बाई नॉन जीरो 0 हो जाएगा, और RHL 0 हुआ तो LHL बैठा है बेटा e पावर a, तो e पावर इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, मतलब आपका ये 0/0 फॉर्म बनाएंगे अपन, मतलब ये पक्का डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा होगा। तो बेटा अगर 0/0 फॉर्म होती है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, अगर 0/0 फॉर्म होती है तो हम LH रूल यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल। क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 पावर हाफ करेंगे तो ये x पावर n बनेगा। क्या होता है n इनटू x पावर n माइनस 1, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 4 कितना हो जाएगा 1, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 0, x प्लस c पावर 1/3 कितना होगा बेटा 1/3 x प्लस c पावर 1/3 माइनस 1, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, c का 0 तो कितना हो गया 1 माइनस 0। चलिए बच्चों लिमिट ओपन करते हैं आप, तो देखेंगे यहाँ पे लिमिट ओपन करते हैं बच्चों। अगर हम बेटा यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये मिलेगा 1/2, 0 प्लस 4, 1/2 माइनस 1 बच्चों माइनस का हाफ, डिवाइड बाय 1/3, 0 प्लस c पावर माइनस 2/3। बेटा ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 3/2। बेटा 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, और पावर कितने की है -1/2 की।
और बेटा ये हो जाएगा c पावर -2/3। बेटा 2 कट, 2 पावर -1 नीचे आएगा तो ऐसे बनेगा 3/2, ये 2 पावर 1 डिनोमिनेटर में आएगा और c पावर -2/3 बेटा ऊपर पहुंच जाएगा c पावर +2/3। तो बच्चों ये हमारा बना है 3/4 c पावर 2/3। अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखें तो आपका LHL = RHL = f of 0 होना चाहिए। तो LHL बेटा e पावर a, RHL बच्चों हमने अभी RHL निकाला है, कितना है 3/4 c पावर 2/3। एंड बेटा व्हाट इज द वैल्यू एट f of 0, 1 + b। बेटा अगर आप सोचेंगे मैं इस कंडीशन में ही इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आप जैसे भी अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको c वैल्यू के लिए log लेना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से log चला जाएगा, इधर log बचेगा, ये बहुत ट्रबल है। तो इस c को निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप एक बात बताओ जरा, RHL को दोबारा देखो बेटा। अगर आपको RHL को 0 बनाना है, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना बनेगा, c पावर 1/3 - 2। जब आप x को लिमिट 0 ओपन करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, बट जैसे ही आप 0 यहाँ पे रखेंगे तो कितना बनेगा, c पावर 1/3 - 2। और आप कह रहे हैं कि मुझे 0/0 फॉर्म बनानी है, तो अगर डिनोमिनेटर को 0 बनाना है तो c पावर 1/3 - 2 को c पावर 1/3 कितना बेटा, c पावर 1/3 - 2 को बेटा हमको कितना बनाना पड़ेगा, 0। कैसे? आप x की वैल्यू 0 रखो, c पावर 1/3 - 2 बच रहा है। अब आपको 0 बनाना है नीचे, तो इस पूरे को 0 होना पड़ेगा कि नहीं? तो बेटा c पावर 1/3 आ गया 2, तो c आ गया बेटा 2 पावर 3 यानी कि 8। अब बच्चों c रेडी है आपका, चलिए ठीक है। अगर आपका c रेडी है तो आप इसमें रख दीजिए, तो e पावर a = बेटा 3/4, c आ गया बेटा अपना 2 का क्यूब, 8 मतलब कितना होता है बेटा 2 का क्यूब, ठीक है। कहां पे रखना है, इधर पे, 3/4 2 का क्यूब, और उस पे भी ऑलरेडी बेटा 2/3 पावर लगी हुई है, = 1 + b। 3 3 बेटा कट हो गया, 3 × 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 4/4 = 1 + b e⁻a। बच्चों 4 4 कट जाएगा, तो आपका डायरेक्टली e⁻a कितना आ गया बच्चों, 3। और अगर आप इन दोनों को इक्वल कर दें, 1 + b = 3, तो b कितना आ गया बच्चों आपका 2, और c ऑलरेडी बेटा आपका कितना है 8। अब आपसे पूछा गया है e⁻a × bc, e⁻a हो गया बच्चों 3, b हो गया 2 और c हो गया 8। अब देखिए बेटा 3 2 = 6, 6 8 = 48, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट चॉइस। तो बच्चों आपने देखा एक बेसिक क्वेश्चन जेईई मेंस 25 में पूछा था, बहुत हार्ड नहीं था। आपने एक फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर एक ट्रिक थी बच्चों कि आप जब RHL अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो केस हो सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर 0 हो या डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। बेटा अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो फिर आंसर 0 आएगा, और अगर RHL 0 है और LHL e⁻a है जो कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 है तो नीचे वाला भी 0 होना चाहिए। उसकी वजह से बेटा हमने LH रूल लगाया, और फिर हमने इस ट्रिक को यूज किया कि x की अगर वैल्यू डिनोमिनेटर 0 बनाना है, तो अगर x 0 रखेंगे तो c पावर 1/3 - 2 इसको 0 बनाना पड़ेगा, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।